लहरवाड़ी गांव की रहने वाली अफसाना नाम की महिला को सांप ने काट लिया और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने ये बोला था जी कि इधर टीका वीका कोई है नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से भरा कुल मिला के जी वहाँ पर 1.5 घंटा मूंड मरने के बाद इलाज के दौरान वो इलाज हुआ ही नहीं, तो मरीज तो मरना ही मरना है। जब हम उजागर कह रहे हैं कि सांप ने काट रखी है हमारी भी औरत है जो, इसका इलाज कराया जाए या हमें किसी रेफर किया जाए। कुल मिला के रिजल्ट ये लिखा कि लास्ट में हम अंतिम ऑटो में अपनी मृत्यु होने के बाद अपनी औरत को घर ले आए। मेवात इलाके के लहरवाड़ी गांव से एक दुखद खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि लहरवाड़ी गांव की रहने वाली अफसाना नाम की महिला को सांप ने काट लिया और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जी हां, लहरवाड़ी गांव की अफसाना जिसको सांप ने काट लिया और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल हुआ ये कि अफसाना सुबह के वक्त जंगलों में चारा लेने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान उसको सांप ने काट लिया और सांप के काटने के बाद जब पीड़ित परिवार को उसके बारे में जानकारी मिली तो वो आनन फानन में इलाज कराने के लिए सबसे पहले पुन्हाना के सरकारी हॉस्पिटल पहुंची। वहां से उसे रेफर कर दिया गया नल्हड़ हॉस्पिटल के लिए और नल्हड़ हॉस्पिटल में उनके लिए वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। इलाज के दौरान अफसाना नाम की महिला अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। अब सवाल ये है कि नल्हड़ जैसा बड़ा हॉस्पिटल मेवात इलाके के लिए अपने आप में वरदान माना जाता है, लेकिन अगर नल्हड़ हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर मेवात इलाके के लोग इलाज कराने के लिए कहां जाएंगे। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप तो ये भी है कि जब नल्हड़ हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं थी नहीं तो उन्होंने आगे के लिए रेफर क्यों नहीं किया। खैर, पूरा मामला क्या है उस मामले को समझने के लिए सीधा चलते हैं पीड़ित परिवार की ओर। अफसाना जो महिला अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिरकार पूरी घटना कैसे घटी और आखिर में आकर के किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नवीद जी। नवीद जी, कौन सा गाँव है? लहरवाड़ी। अच्छा, आज जो आपकी जो पत्नी है उनकी आज मृत्यु हो गई, कैसे ये पूरी घटना हुई है? कहाँ उनको सांप ने काटा है? सुबह ही जी वो जंगल को गई थी नियार को जी, वहाँ काट लिया था उसको सांप ने। हाँ जी। फिर उसको हॉस्पिटल में लेके गए पुन्हाना जी, उन्होंने आगे रेफर कर दिया उसको लल्हड़ जी। उधर कोई सुविधा नहीं मिली जी। नल्हड़ में कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। तो उन लोगों ने बताया नहीं कि भैया आगे रेफर कर दो, आगे ले जाओ इलाज के लिए? उन्होंने ये बोला था जी कि इधर टीका वीका कोई है नहीं, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर उन्होंने रेफर नहीं किया आगे? नहीं जी, कहीं नहीं करा। उन्होंने बोला कहीं ले जाए इसको। अच्छा, कोई सुविधा नहीं है। तो उन्होंने कुछ देर इलाज भी किया? नहीं जी, नहीं, इलाज बिल्कुल नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया जी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए बिल्कुल? हाँ जी। अच्छा, मैं अकेला उसको खींच के अकेले लेकर आया था बाहर, किसी ने हाथ भी नहीं लगवाया। अच्छा, अकेले लेकर आया था। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पे इंजेक्शन थे ही नहीं, इस बात के बारे में मना किया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने मना करा था, इधर इंजेक्शन है नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो आपने क्या क्या बताया उनको जाकर के कि मेरी बीवी को सांप ने काट लिया जी, यही बताया था। ये चीज़ बताई थी? हाँ जी। देखिए, खुद नवेद जी बता रहे हैं कि इतने बड़े हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अभी फ़िलहाल बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े ज़्यादा निकलते हैं और ऐसे में जो मेवात की ज़्यादातर महिलाएं हैं वो जंगलों में चारा लेने के लिए जाती हैं सुबह के वक्त, और ऐसे में अगर सांप काट ले तो वो इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगी? या तो मांडीखेड़ा हॉस्पिटल, पुन्हाना की हॉस्पिटल, या फिर जाएंगी नल्हड़ हॉस्पिटल में। और अगर वहाँ सुविधा नहीं होंगी तो फिर ये लोग बेचारे इलाज कराने के लिए कहाँ जाएंगे? ये अपने आप में बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहाँ 700 करोड़ रुपये लगा करके नल्हड़ हॉस्पिटल को बनाया गया, वहाँ पर एक इंजेक्शन नहीं है एक महिला को बचाने के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है जी। इरफान जी, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था? पूरा मामला है जी, दरअसल सुबह ये औरत नियार के लिए जंगल में गई, तो वहाँ पर इसको सांप ने काट लिया जी। तो तुरंत घर वापसी हमने बंद लगाया। बंद लगाने के बाद हम सीधे सट पुन्हाना CHC पहुँचे जी। CHC पहुँचने के बाद डॉक्टर ने कहा भैया यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं, हम आपको लल्हड़ के लिए रेफर कर देते हैं।
तो हमने तुरंत वहाँ पर पुराना के हॉस्पिटल से हमने गाड़ी करी और सीधा सट हम लल्लड़ के लिए चले गए। लल्लड़ के लिए चले गए तो उसने बोला कि वो पहला नंबर तो इमरजेंसी में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं। अरे वैक्सीन नहीं है तो किसी से मंगाओ, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं तो हम कहाँ से बना। कुल मिला के जी वहाँ पर 1.5 घंटा मूंड मरने के बाद इलाज के दौरान ही वो इलाज हुआ ही नहीं तो मरीज तो मरना ही मरना है। जब हम उजागर कह रहे हैं कि भी सांप ने काट रखी है हमारी भी औरत है जो, इसका इलाज कराया जाए या हमें किसी रेफर किया जाए। कुल मिला के रिजल्ट ये लिखा कि लास्ट में हम अंतिम ऑटो में अपनी मृत्यु होने के बाद अपनी औरत को घर ले आए। इसकी लापरवाही पूरी मांडीखेड़ा स्टाफ की है और पूरी हॉस्पिटल की है। जो सरकार जो कितना भी कुल मिला कितनी एक जोर करे, लेकिन मेवात में कुल मिला कर आज भी कोई सुविधा ही नहीं है। कोई सुविधा ही नहीं। लल्लड़ के अंदर कोई सुविधा नहीं, मांडीखेड़ा के अंदर कोई सुविधा नहीं, मांडीखेड़ा के अंदर भी टीका नहीं, लल्लड़ के नहीं। फिर क्या ये सभी बेवकूफ़ी बातें हैं और मेवात की जनता के साथ ये धोखा आए दिन ऐसा हादसा हो रहता है। लेकिन फिर भी प्रशासन सोया हुआ है, कोई इलाज के दौरान कोई ऐसी संतुष्टि वाली बात नहीं। इंसान की कोई कीमत नहीं है। नहीं इंसान की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है। अगर जानवर की कीमत है लेकिन इंसान की कीमत कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं हमारे लिए उचित से उचित मुआवजा का प्रबंध किया जाए। इसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की वजह से ही हमारी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हुई है। अगर टाइम पे अगर हमारे लिए इलाज मिलता तो हमारी पत्नी आज जिंदा होती, ना कि मरी हुई होती। अच्छा, गरीब परिवार से था? बिल्कुल गरीब BPL परिवार है, बिल्कुल AA परिवार है जी। AA कैटेगरी से ये ताल्लुक़ रखता है परिवार, गरीबी रेखा से नीचे है। सरकार से हमारी दरखास्त इस गरीब आदमी के लिए उचित से उचित मुआवजा का प्रबंध किया जाए। और इसके 4 बच्चे। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सरिया जी। सरिया जी। अच्छा सरिया, ये बताइए कि जो अफसाना नाम की महिला की जो आज मृत्यु हुई है सांप काटने से, कितनी इसकी उम्र रही होगी, कितने इसके बच्चे हैं और क्या वास्तव में एकदम गरीब परिवार है, गरीबी रेखा से नीचे है, क्या है? जी BPL परिवार से ये इसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। अच्छा। और जो यहाँ में लापरवाही हुई है डॉक्टर की हुई है, हॉस्पिटल की लापरवाही, हॉस्पिटल की। जबकि या हॉस्पिटल ने पर्ची दे दी लिख के, वो पर्ची हैगी हमारे पास। अब इस सांप ने काट रखी है, लिख रखी है वहाँ में जी, अब सांप ने काटी है। वो डॉक्टर को जा रही लल्लड़ में, डॉक्टर साहब ये जनानी है, पर्ची है। डॉक्टर ने देखी वो पर्ची, डॉक्टर ने मना कर दी हमारे पे यहाँ को कोई इंजेक्शन ना है। तो हम तो डॉक्टर की लापरवाही समझा। हाँ जी, यहाँ में डॉक्टर की लापरवाही बिल्कुल आगे रेफर भी कर सकता था जी, अगर इलाज नहीं है आगे भी मना कर दी। कोई हमारे लेके की दिन बात खत्म, कोई इंतजाम ना करो। किसने मांगे पैसे? वो हॉस्पिटल वाले ने, नल्लड़ वालों ने। हाँ। क्या बोले? 10,000 रुपया थे। मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। 10,000 रुपये किस बात के लिए? टीकों के लिए। अच्छा, टीका मंगाने के लिए 10,000 रुपये? हाँ। और फिर मैं बाहर जब लेकर आया था, जब वो बोल रहा था कि तेरे पास 5,000 रुपये नहीं लगे, इसकी कोई कीमत ही नहीं समझ रहा था। मैंने जी मेरे पास पैसा नहीं, फिर क्या फ़ायदा सरकारी माने का। अच्छा, ये बोले? मैं बोल रहा था उससे। अच्छा, आप बोले? हाँ, हाँ। मैं गरीब आदमी जब इस सरकारी में लेकर आया हूँ, तो पैसे मांगे थे उन्होंने। पैसे मांगे थे। चलिए, ये आप देखेंगे पीछे कि गांव के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, गांव के युवा, नौजवान, बच्चे सब यहां पर मौजूद हैं और इस बात से दुखी हैं कि मेवात का नल्हड़ जो हॉस्पिटल है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको 700 करोड़ रुपए की लागत लगा करके बनाया गया और इसलिए बनाया गया कि अगर किसी की गंभीर हालत हो जाती है, कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो उसका इलाज कराने के लिए नल्हड़ हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर सांप के काटने के बाद अगर नल्हड़ हॉस्पिटल में किसी का इलाज नहीं हो पाता है, तो गाँव के लोगों का कहना ये है कि उस हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा, क्योंकि जब हमारे लोग की जान नहीं बचेगी तब उस हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा। अब सवाल ये है कि गरीब जो परिवार है, इसको प्रशासन कितनी मदद कर पाता है, क्योंकि 4 बच्चों के सर से अब माँ का साया पूरी तरीके से उठ चुका है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद क्या नल्हड़ हॉस्पिटल में वैक्सीन या फिर इंजेक्शन आ पाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीज़ के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात, लहरवाड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है जी। ये महिला की जो मौत हुई है कैसे हुई है? ये सांप काटने के कारण हुई है जी। तो कैसे कहाँ इसको दिखाने के लिए ले गए? आप बता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से इसकी मौत हुई है। बेशक सर। तो कहाँ इसको दिखाने के लिए? पहले हम पुराना CHC ले गए, उसके बाद वहाँ से रेफ़र किया लल्लड़ के लिए। ललवाड़े ने बोला कि भाई यहाँ पर वैक्सीन नहीं है।
वैक्सीन क्यों नहीं है भाई? वैसे तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है भाई, मेवात के लिए तो वरदान है, हमारे लिए तो श्राप बन के आई है। जब हमारा इलाज नहीं हो पाया और हमारा जो मरीज़ की मृत्यु हो गई, हमारे लिए श्राप है। और श्राप का रिजल्ट ये निकला कि आज हमारी सांप काटने से एक पत्नी की मौत हो गई और उसके 4 बच्चे रह गए सांप काटने से। और इसका सारा सिरे लल्हड़ का जितना भी सटाफ है उसको जाता है। इसका मृत्यु का कारण लल्हड़ का सटाफ है, क्योंकि उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं है, मरीज़ से पेश नहीं आते। अगर वो चाहते तो इस मरीज़ की जान बच भी सकती थी भाई। पड़ोस में गुड़गांव जिला भी लग रहा है, उधर रोहतक भी लग रहा है। मरीज़ को वहाँ के लिए या इंजेक्शन भी मंगा सकते थे, तभी बचाया जा सकता था, या रेफर भी कर सकते थे। और लेकिन एक गरीब आदमी की पत्नी एक इलाज ना होने के कारण दुनिया से अलविदा कह चुकी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसके लिए उचित मुआवजा मिले। एक गरीब परिवार है, इसके 4 बच्चे हैं, कम से कम ये अपने बच्चों को तो पाल लेगा और सरकार की कुछ आर्थिक मदद हो जाए तो इससे बेहतर तरीका और फिलहाल और कुछ नहीं है। घर तो अगले का बंद ही है।